भगवान लक्ष्मण रामायण के एक आदर्श पात्र हैं। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे, उनकी माता सुमित्रा थी। वे भगवान राम के छोटे भाई थे। इनकी पत्नी उर्मिला थी जो कि सीता की छोटी बहन थी। इन दोनों भाइयों राम लक्ष्मण में अपार प्रेम था। उन्होंने राम सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास भोगा था। कौशल्या और कैकेयी इनकी सौतेली माता थी। इन सभी चारों भाइयों की एक बड़ी बहन जो कौशल्यानंदिनी देवी शांता थी। उनके अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न थे। भगवान लक्ष्मण हर कला में निपुण थे, चाहे वो मल्लयुद्ध हो या धनुर्विद्या। यद्यपि भारत में भगवान लक्ष्मण जी का अलग सा मंदिर विरलिया बहुत कम है, क्योंकि मंदिरों में श्री राम तथा सीता जी के साथ सदैव लक्ष्मण जी की भी पूजा होती है। भगवान लक्ष्मण जी की विशेष पूजा में उन्हें नीलकमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। अपने परिश्रम से कमाए हुए धन का छोटा सा भाग या चावल के कुछ दाने श्रद्धा और विश्वास से भगवान लक्ष्मण को अर्पित करने से अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। आदर्श भाई। भगवान लक्ष्मण एक आदर्श अनुज हैं। राम को पिता ने वनवास दिया, किंतु लक्ष्मण राम के साथ स्वेच्छा से वन गमन करते हैं, ज्येष्ठानुवृत्ति, स्नेह तथा धर्मभाव के कारण। श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता के होने से उन्हें आमोद प्रमोद के साधन प्राप्त है, किंतु लक्ष्मण जी ने समस्त आमोदों का त्याग कर केवल सेवाभाव को ही अपनाया। वास्तव में लक्ष्मण जी का वनवास श्रीराम के वनवास से भी अधिक महान है। लक्ष्मण जी सीता स्वयंवर में अपने बड़े भाई राम पर परशुराम के क्रोध को स्वयं में समाहित कर लिए थे और वाद विवाद में परशुराम के क्रोध और घमंड को चकनाचूर कर दिए थे, जिसमें लक्ष्मण जी का तर्क था कि शिवधनुष के लिए अगर परशुराम प्रहार करेंगे तो श्री राम की रक्षा के लिए लक्ष्मण भी प्रहार करेंगे। ये प्रसंग आज के आधुनिक युग में बहुत सार्थक सिद्ध होती है कि हमें अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों के दबाव में नहीं रहना चाहिए और जहां विरोध करना स्वाभाविक हो अवश्य विरोध करना चाहिए। भाई के लिए बलिदान की भावना का आदर्श। अपने बाल्यकाल से श्रीराम की परछाई बने रहने की परीक्षा तब सामने आई जब श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। यद्यपि भगवान लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, परंतु वे फिर भी वन को साथ गए थे। इसके अतिरिक्त दुर्वासा ऋषि के आगमन पर श्री राम के वचन बंधन के कारण लक्ष्मण जी को मृत्युदंड मिला। तब राजदरबार में हनुमान जी के परामर्श पर श्री राम ने मृत्युदंड के स्थान पर लक्ष्मण जी का त्याग किया, परंतु लक्ष्मण जी ने बड़े भाई के वचन का मान रखने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दानव कबंध से युद्ध के अवसर पर लक्ष्मण राम से कहते हैं, हे राम, इस कबंध दानव का वध करने के लिए आप मेरी बलि दे दीजिए। मेरी बलि के फलस्वरूप आप सीता तथा अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे स्मरण करने की कृपा बनाए रखना। सदाचार का आदर्श। सीता की खोज करते समय जब मार्ग में सीता के आभूषण मिलते हैं तो राम लक्ष्मण से पूछते हैं, हे लक्ष्मण, क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? लक्ष्मण ने उत्तर में कहा, मैं न तो बाहों में बंधने वाले केयूर को पहचानता हूं और न ही कानों के कुंडल को। मैं तो प्रतिदिन माता सीता के चरण स्पर्श करता था, अतः उनके पैरों के नूपुर को अवश्य ही पहचानता हूँ। सीता के पैरों के सिवा किसी अन्य अंग पर दृष्टि न डालने सदाचार का आदर्श है। वैराग्य और धर्म की मूर्ति। बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहना वैराग्य का आदर्श उदाहरण है। यद्यपि भगवान लक्ष्मण को अत्यधिक भ्राताप्रेमी होने का आरोप लगाया जाता है, परंतु भगवान लक्ष्मण धर्मयोगी और निष्पक्ष थे, और इसका प्रमाण उनके जीवन काल की कई घटनाओं को तर्कपूर्ण विचार करने से ज्ञात होता है। जैसे माता सीता के अग्निपरीक्षा के समय श्री राम पर उनका क्रोध और विद्रोह करना उनके निष्पक्षता को प्रमाणित करता है। अपनी पत्नी उर्मिला को वन के कष्टों से दूर रख राजकुमारी की तरह अयोध्या में छोड़ना, 14 वर्ष के वनवास काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना उनकी सच्चे प्रेम की निशानी है। अपनी माताओं की सेवा हेतु पत्नी उर्मिला को अयोध्या में छोड़ना मातृप्रेम को दर्शाता है। मेघनाथ, इंद्रजीत जैसे योद्धा जिसने स्वयं लक्ष्मण सहित राम और हनुमान को भी युद्ध में पराजित किया था, उस योद्धा से 2 बार पराजित होने के बाद